जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। सबसे पहले मैं इस साल 2023 में आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का मैं शुभ मंगल की कामना करता हूं। रक्षाबंधन के दिन हमारे घर की जो महिलाएं अपने भाई को, चाहे बहनें भाई को, जब रक्षाबंधन राखी बांधती हैं उस समय कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसके वजह से उस भाई का जीवन जो संकट में पड़ जाता है। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि आखिर जो रक्षाबंधन का जो दिन होता है, हिंदू धर्म में तो प्रायः सभी लोग मनाते हैं। आखिर रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस जो 6 गलतियां होती, प्रायः सभी के घरों में ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती है। लेकिन उन गलतियों की वजह से शायद आपको नहीं पता होगा कि आपके भाई के जीवन में कितना बड़ा संकट आ सकता है। जैसा कि लंकापति रावण ने खुद मिस्टेक किया था, खुद एक गलती किया था। इस वजह से मैं नहीं चाहता हूं कि आप जो इन 6 गलतियों में से कोई भी गलती यदि आप करते हैं तो पहले ही सचेत हो जाए। रक्षाबंधन का पर्व जो है बहुत ही खुशी से, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन भाई बहन बहुत ही खुश रहते हैं। प्रत्येक घर में बहुत ही अच्छा अच्छा पकवान बनता है। सवेरे सवेरे पूरा दिन जो है खुशी रहता है। रक्षाबंधन के दिन जो है भाई के हाथों में बहन जो क्या करती है, राखी बांधती है, एक जो धागा बांधती है, जो पवित्र धागा जिसे हम लोग बोलते हैं। या उस पवित्र धागा को मात्र यदि सही समय सही मुहूर्त में यदि बहन जो बांध देती थी तो भाई का जीवन में मंगल ही मंगल होना लगता है। लेकिन इस राखी के दिन, इस रक्षाबंधन के दिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो प्रत्येक बहनें कर जाती हैं, जिसकी वजह से भाई का भाग जो है अभाग्य में बदल जाता है। उसका दोष खत्म हो जाते हैं, उसके जीवन संकट में पड़ जाते हैं। आखिर कौन सी वे 6 गलतियां हैं? वैसे रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा, इस सब चीज़ों का मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुका हूं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में खास तरीके से मैं यही बात करूंगा कि आखिर रक्षाबंधन के दिन कौन से वे 6 गलतियाँ जो भूल करके किसी भी बहन को नहीं करना चाहिए, अर्थात इस 6 गलतियाँ बहुत ही भारी दोष दे सकते हैं। पहला गलती, रक्षाबंधन का जो सही समय होता है पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि को ध्यान में रखते हुए ये भी ध्यान में रखना है कि भद्रकाल का समय कब है। तो भद्रकाल में कभी भी आपको रक्षाबंधन नहीं मनाना है। भद्रकाल का समय इस बार भी है और हर बार होता है। तो भद्रकाल के समय को निकाल करके जब भद्रकाल समाप्त होता है उसके बाद जो आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। भद्रकाल के समय यदि आप राखी बांधती हैं, तेजी में जल्दी में कहीं जाना हो, चाहे कुछ भी हो, राखी मत बांधिए चलेगा, लेकिन जो भद्रकाल में मत बांधना। ना बांधे चलेगा, लेकिन इस समय भूल करके भी राखी मत बांधना, क्योंकि यही गलती लंकापति रावण ने किया था। भद्रकाल में अपनी बहन सुपनका से राखी बंधवा लिया था, जिसके बाद हुआ क्या, 1 साल के अंदर ही पूरी की पूरी उसका लंका सर्वनाश हो गया, उस रावण का विनाश हो गया। भद्रा जो शनि की बहन है, उसको भगवान ब्रह्मा से साप मिला है कि इस समय जो भी कोई शुभ मंगल या काम, कोई भी अच्छा काम करने की कोशिश करेगा उसके जीवन में अशुभ परिणाम ही मिलेंगे, उसका मंगल कभी नहीं हो सकता। इस वजह से भद्रा का जरूर ध्यान दें। भद्रा काल में भूल करके भी आपको राखी नहीं बांधना है, ना बंधवानी है, ठीक है, ना बंधवाए बेहतर है। दूसरा नंबर की बात है, यदि राहु काल भी चल रहा है, राहु काल और भद्रा दोनों बहुत ही अशुभ होते हैं, तो राहु काल में भी और भद्रा काल में दोनों समय आपको कभी भी राखी नहीं बंधवानी है। तीसरा नंबर की बात है कि जब आप, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, जब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हो, जब राखी बांधने का कार्यक्रम होता है तो भाई बहन दोनों नए नए कपड़े यदि पहनते तो बड़ी अच्छी बात है। चाहे कोई भी कपड़े पहने हो, सुबह का समय में फ्रेश होता है, अच्छा दिन होता है, तो सुबह के समय में ज़्यादा लोग राखी बंधवाना बहुत ही बेहतर मानते हैं, ठीक है। तो जब नए कपड़े पहनते हैं तो उस समय वस्त्रों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। भूल करके भी चाहे भाई हो चाहे बहन हो, काला रंग का कपड़ा नहीं पहनना है। आप इसको जो यदि लाल कलर का कपड़ा पहनते, गुलाबी कलर का, पीला पहनते तो बहुत ही शुभ माना। वैसे इस बार का जो रक्षाबंधन 31 अगस्त दिन गुरुवार बृहस्पतिवार का दिन है, इस दिन खास तरह से पीला वस्त्र यदि धारण करते तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी बहुत अच्छा आगमन रहेगा, प्रसन्न होंगे, ठीक है। तो आपको इन दिनों को ध्यान रखना है। चौथी गलती जो अक्सर लोग करते थे और इस गलती पर कोई तो ध्यान ही नहीं देता, बहुत जो अक्सर कुछ ही लोग होंगे जो इस बातों पर ध्यान देते होंगे, जब आप राखी बांधवाते हो या राखी बांधती हो तो भाई का जो मुख कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाई का मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहता था। बहन भाई आमने सामने होकर के न राखी बांधे। भाई का मुख हमेशा उत्तर की दिशा में और बहन का मुख जो पश्चिम दिशा में होकर के राखी बांधने का कार्यक्रम करना चाहिए,
क्योंकि रक्षाबंधन जो भाई बहन का प्रेम का प्रतीक होता है, इस वजह से इस छोटी छोटी गलतियों को भूल करके भी नहीं करना चाहिए। 5वां नंबर की बात है कि जब बहन जो है भाई की कलाई में राखी बांधती तो उस समय रक्षाबंधन जो राखी वो कैसा है, पुराना तो नहीं है ना, क्योंकि यदि पुराना रहेगा तो आपका भाई का भाग्य भी पुराना ही रहेगा, कुछ नहीं नया होगा। नया रक्षाबंधन लाए, बिल्कुल ही अच्छा कलर वाला लाए, काला कलर का रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई की कलाई में काला। और दूसरा नंबर की बात है, उसी में टूटा हुआ रक्षाबंधन नहीं हो, जो धागा बांधती हो उसमें वो धागा टूटा हुआ नहीं हो, फिर से गांठ दे करके आप उसको फिर से बांध देते। यदि गांठ दे करके ना भाई की कलाई में बांधे तो भाई के जीवन में भी गांठ पड़ जाती है, इस वजह से ये सब काम नहीं करना है। 6वां नंबर का जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जब बहन भाई के कलाई में राखी बांधती तो सबसे पहले भाई के मत्थे पर जो तिलक लगाते, तिलक करती है, तो तिलक रोरी का, चंदन का और अक्षत का तिलक किया जाता है, वो दीपक आरती दिखाई जाती है। लेकिन जब अक्षत का जब तिलक करते हैं तो जो अक्षत यूज करती है ना, वो अक्षत कैसा, कहीं पुराना चावल का तो नहीं है ना, कहीं टूटा हुआ चावल तो नहीं, क्योंकि अक्षत तो वही सही होता है जो अखंडित चावल हो, जो टूटा हुआ नहीं हो, अच्छा फ्रेश चावल हो। उसलिए जब आप चावल को रखें तो उस चावल को अच्छे से बीन बीन कर रखें, क्योंकि कुछ ही चावल रखें, 2 ही चावल रखें, 5 ही चावल रखें, लेकिन जो है वह चावल बिल्कुल ही खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 6 गलतियों के बारे में बताया, और इन 6 गलतियों में यदि आप करते हो या करती हो तो इन चीज़ों को बहुत विशेष रूप से ध्यान दें, नहीं तो आपके भाई का भाग जो कभी भी जग नहीं पाएगा, सोया है तो सोया ही रह जाएगा, उसकी किस्मत फूट जाएगी और उसका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। जैसा लंकापति रावण का हुआ था वैसे ही आपके जीवन में भी मंगल दोष लग जाएंगे। तो आप इन गलतियों को भूल करके भी नहीं करिएगा। यदि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कर दीजिए।